हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोकार्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज होते हैं और जिनकी वजह से वो इनकरेक्ट आंसर चूज़ कर लेते हैं। तो होपफुली इस सेशन के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी का अगर हम मीनिंग देखें तो उसके लिए हमें इनका जो वर्ड रूट है पहले ये देखना पड़ेगा। तो एपो का मतलब होता है विदाउट एंड मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और वो जो चीज़ फॉर्म हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो क्या है? वो है सीड्स। तो एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बिना ही सीड्स बन जाना एपोमिक्सिस है। वहीं अगर हम पार्थेनोकार्पी की बात करें तो इसका अगर हम वर्ड रूट देखेंगे तो पार्थेनो का मतलब भी होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड कार्पी और कार्प का मतलब होता है फ्रूट। जहाँ भी आपको बायोलॉजी में कार्प ये वर्ड मिलेगा तो ये हमेशा फ्रूट से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन इज़ पार्थेनोकार्पी। Alright, so this is the basic difference between apomixis and parthenocarpy. Apomixis is formation of seeds without fertilization. Parthenocarpy is formation of fruits without fertilization. इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि apomixis के एंड में S आता है, so S will stand for seeds, formation of seeds. एंड पार्थेनोकार्पी में कार्प आपको याद रखना है वर्ड, इट इज़ रिलेटेड टू फ्रूट, तो उससे आपको याद रहेगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ का फॉर्मेशन होता है। एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन होता है, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सिमिलैरिटी इज़ कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता दोनों केस में, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं वो यूजुअली सीडलेस होते हैं, दे आर कम्प्लीटली सीडलेस एंड ये नेचुरली भी होते हैं और इन्हें प्लांट हार्मोन की हेल्प से भी इंड्यूस कराया जा सकता है पार्थेनोकार्पी को। तो यूजुअली ऑक्सीजन का यूज़ होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप कराने के लिए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के कोई भी दो एग्जाम्पल आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। सो सीड्स जो होते हैं वो जनरली फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ते हैं कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये सीड्स जो है होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस इसका एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर सीड्स तो बन रहे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। नाउ एपोमिक्सिस के दो एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, प्लांट्स ऑफ द फैमिली एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। इनमें हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। नाउ एपोमिक्सिस इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रही है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सो इट इज़ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑल्दो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी कर रहा है। किस वे में कॉपी कर रहा है कि इसमें भी आखिर प्रोडक्ट्स सीड्स ही बन रहे हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट भी सीड होते हैं
तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्दो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्ट भी सीड हैं. सो इट इज़ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एपोमिक्सिस होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनमें से हम 2 वेज़ के बारे में पढ़ेंगे जिससे एपोमिक्टिक सीड्स बनते हैं. तो इसमें से जो पहला वे है एपोमिक्सिस होने का, वो ये है कि जो एग बनता है बहुत से केसेस में वो डिप्लॉयड रहता है 2n. ये डिप्लॉयड एग इसलिए बनता है क्योंकि कोई मियोसिस नहीं हो रहा है. ठीक है, मियोसिस का हमें पता है कि मियोसिस का जब भी मियोसिस होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होती है. अब मियोसिस अगर नहीं होगा तो सेल हैप्लॉइड नहीं होगी, डिप्लॉयड ही रहेगी. तो इस केस में मियोसिस जो एग बन रहा है उसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, इसलिए वो डिप्लॉयड एग ही बनता है क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा है. और ये जो डिप्लॉयड एग है यही एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होता है और यहाँ पर एग खुद ही डिप्लॉयड है. सो इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. सो ये एक तरीका है जिससे एपोमिक्सिस होता है. अब इसको और क्लियरली समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है या जो एग बनता है वो कैसे बनता है, और एपोमिक्सिस के इस केस में एग जो है वो एम्ब्रियो में कैसे डेवलप होता है. तो अगर हम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जो स्वोलन बेसल पोर्शन होता है उसे ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. है ना, ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद एंड ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड. अब अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, इसे मैग्नीफाई करके देखें, तो ओव्यूल में 2 चीज़ें होती है. सबसे पहले तो ऊपर कुछ कवरिंग होती है, इन कवरिंग्स को कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स. देन इंटीग्यूमेंट्स के अंदर सेल्स होती है बहुत सारी. इस पार्ट को कहते हैं न्यूसिलस. न्यूसिलस जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये सभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और न्यूसिलस जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, सो दिस इज़ एन ओव्यूल. इसके 2 पार्ट हैं, इंटीग्यूमेंट्स एंड न्यूसिलस. इंटीग्यूमेंट्स एक जगह पे एब्सेंट रहते हैं, इस पोर्शन को माइक्रोपाइल कहते हैं. ना माइक्रोपाइल की जगह वाली कोई एक सेल स्पेशलाइज हो जाती है न्यूक्लियस की, और इस स्पेशलाइज सेल को हम एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं. ये डिप्लॉयड है क्योंकि न्यूसिलस भी डिप्लॉयड है, ये न्यूसिलस की ही सेल है. ये एमएमसी में मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं या मेगास्पोर्स बनते हैं. इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहता है जो कि आगे जा कर के एम्ब्रियो सैक बनाता है. ठीक है, इस मेगास्पोर में, हैप्लॉइड मेगास्पोर में माइटोसिस होता है, 3 टाइम्स माइटोसिस होता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं. इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है एग सेल. नाउ ये मेगास्पोर से बना है, मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड होगा, एग सेल भी हैप्लॉइड होता है. ठीक है, इस एग सेल के साथ फिर मेल गैमेट आता है, पोलन के अंदर जो रहता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है
और मेल गैमीट आकर के एग सेल से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है। तो ये होता है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। अभी हमने यहाँ पर जो पहला केस पढ़ा जिससे एपोमिक्टिक सीड बनते हैं, इसमें लिखा है कि डिप्लॉयड एग इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नो मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो एग बन रहा है वो डिप्लॉयड बन रहा है क्योंकि मियोसिस ही नहीं हो रहा है, और ये डिप्लॉयड एग ही एम्ब्रियो बन जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला जो मियोसिस हो रहा था ये मियोसिस ही नहीं होगा, तो ये जो एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, यही एग बना लेती है। ये सारे जो हमने मियोसिस नहीं हो रहा है तो ये मेगास्पोर्स कुछ भी नहीं बनेंगे, एम्ब्रियो सैक वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट एग सेल बन जाएगी जो कि डिप्लॉयड रहेगी क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा है। एंड दिस एग सेल विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ बट क्योंकि एम्ब्रियो बन गया है तो सीड बनेगा क्योंकि ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ द फर्स्ट केस जिसमें एपोमिक्सिस होता है इस रीज़न की वजह से। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेकेंड केस जो कि हमें मैंगो और सिट्रस की वैरायटीज़ में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं वो डिवाइड करने लगती हैं और वो डिवाइड करते करते एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाती हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर जहाँ जहाँ से वो घुसती है वो एम्ब्रियो बना लेती है, एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। और ऐसे केस में एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, इसलिए इस फिनोमिना को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस की सेल डिवाइड होकर के एम्ब्रियो सैक को प्रोट्यूट करेगी या उसके अंदर घुस जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो ये न्यूक्लियस देखा था, ये वाला जो न्यूक्लियस देखा था, एक नया डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग ये न्यूक्लियस है। दिस इज एम्ब्रियो सैक एंड ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं। दिस इज न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है अभी हमने पढ़ा था, राइट? वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, ओव्यूल के अंदर। तो ये जो न्यूक्लियस की सेल्स है वो कहीं कहीं से ऐसे डिवाइड हो करके एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है ऐसे। और ये जहाँ जहाँ से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर वहाँ पर एम्ब्रियोज बन जाते हैं। सो दिस इज़ 1 एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो, 3 एम्ब्रियो, 4 एम्ब्रियो। तो ऐसे केस में एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं, इसलिए इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी and embryony is embryo. So we will see many number of embryos in this case inside the ovule. और ये देखने को मिलता है मैंगो एंड सिट्रस वेराइटीज़ में। सो आई होप ये सेकेंड वे जिससे एपोमिक्टिक सीड्स डेवलप होते हैं ये भी आपको क्लियर है डायग्राम की हेल्प से। सो दिस वाज अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ इनसे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। इन्हें हम ऑलमोस्ट अपने पेरेंट का क्लोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसमें। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि किसी और प्लांट का गैमीट आकर के फ्यूज़ करता है, और
गैमीट्स की फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, तो उससे नई क्वालिटीज़ आती हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए जो एपोमिक्टिक सीड्स या जो एम्ब्रियो हैं उनके अंदर सारी आइडेंटिकल क्वालिटीज़ आती हैं अपने पेरेंट प्लांट्स की। सो दे आर लाइक अ क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। अब एपोमिक्टिक सीड जो हैं इनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हाइब्रिड सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं? हाइब्रिड सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें दो प्लांट को क्रॉस करके बनाया जाता है। तो अगर प्लांट 1 में कोई एक अच्छी क्वालिटी है और प्लांट 2 में कोई एक अच्छी क्वालिटी है और वो दोनों क्वालिटी हमें सिंगल प्लांट में चाहिए, तो हम उन दोनों का क्रॉस कराते हैं। क्रॉस करने से जो प्लांट बनता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। उस हाइब्रिड प्लांट में जो सीड बनता है वो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, उसमें दोनों प्लांट की अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो हाइब्रिड सीड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि इन्हें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है क्रॉस करा करके। इनके जो सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, उनसे जो प्लांट बनता है वो हाइब्रिड होता है, लेकिन उसका जो प्रोजेनी है या उससे उगने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट हैं उनमें वही क्वालिटीज़ आए ये ज़रूरी नहीं है। इस वजह से हर बार इनका क्रॉस कराना पड़ता है। इनकी जो प्रोजेनी बनती है उसका फिर से दूसरे प्लांट से क्रॉस करके हाइब्रिड बनाना पड़ता है। ठीक है, दे लैक हाइब्रिड कैरेक्टर्स। हाइब्रिड प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स मिसिंग होते हैं, इसलिए बार बार इन्हें क्रॉस कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो फार्मर्स के लिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है हाइब्रिड सीड्स को ख़रीदना। तो एपोमिक्टिक सीड्स जो हैं वो हाइब्रिड सीड्स से काफ़ी बेटर है। वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कैपेबल हैं। कैसे? हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड्स जो हैं इनमें हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो रिटेन रहता है। तो एपोमिक्टिक सीड से जो प्लांट बनेंगे उनमें हमें बार बार क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये ऑलमोस्ट क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। तो इनमें वो सारी जेनेटिक क्वालिटीज़ आ जाती है, इनहेरिट हो जाती है, तो इन्हें क्रॉस नहीं कराना पड़ता और वो जो इनके अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं। ऑलराइट, वी डोंट नीड टू प्रोड्यूस एवरी ईयर, क्रॉस नहीं कराना पड़ता, एंड दे आर ऑल्सो नॉट कॉस्टली फॉर फार्मर्स। इसलिए ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और वाइड रिसर्च का एरिया है, जिसमें ये स्टडी किया जा रहा है कि कैसे एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड वैरायटीज़ के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये बार बार क्रॉस कराने वाली प्रॉब्लम भी हट जाएगी और कॉस्टली होने वाली प्रॉब्लम भी हट जाएगी, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। So this completes the apomixis, polyembryony and parthenocarpy. I hope इन तीनों के बीच का डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। Now this is the example reminder. हमने ये एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट हम एक बार और से इसको रिमाइंड करेंगे ताकि याद रहे। तो एपोमिक्सिस का एग्ज़ाम्पल है एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्ज़ाम्पल है मैंगो एंड सिट्रस वेराइटीज़। पार्थेनोकार्पिक के आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। देन देयर्स एन MCQ फॉर यू, विच सेल्स इन द ओव्यूल्स ऑफ मैंगो एंड सिट्रस डेवलप इनटू मल्टीपल एम्ब्रियोज। तो अभी हमने जो पॉलीएम्ब्रियोनी में पढ़ा था, मैंगो और सिट्रस वैरायटी में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, तो उसमें वो कौन सी सेल्स होते हैं जो मल्टीपल एम्ब्रियोज के फॉर्म में डेवलप होते हैं? ऑप्शंस आर इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, MMC और मेगास्पोर मदर सेल और एम्ब्रियोसैक। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So that was all for this session. I hope the confusion is clear to you. Now we will cover another topic in the next session. Thank you.